JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट कॉन्ग स्कल आइलैंड। मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वार 2 के सीन से होती है, जहां पर जंग लड़ते हुए दो जहाज एक आइलैंड पर गिरते हैं। तभी उसमें से सिपाही निकलकर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। तभी वहां पर एक सिपाही दूसरे को मारने लगा होता है, तो वहां पर बहुत ही बड़ा क्रिएचर आता है जिसका नाम होता है कॉन्ग। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक बिली विलियम नामी आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट के साथ सेनेटर से मिलने आता है, और वो सेनेटर को बताता है कि उसने एक ऐसा आइलैंड ढूंढ लिया है जिसे स्कल आइलैंड कहते हैं। वहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया, वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी क्रिएचर हैं, तुम यकीन नहीं कर सकते कि हमें वहाँ पर क्या क्या मिलेगा। इस पर जो होता है सेनेटर नहीं मानता, लेकिन जब वो ये कहता है कि रशिया हमसे पहले ना पहुंच जाए या दूसरे ममालक, इस पर सेनेटर उसकी बात मान जाता है और उसे जाने की इजाज़त दे देता है। तभी बिल सेनेटर से कहता है कि उसे चंद सिपाही भी चाहिए अपने साथ। तभी सेनेटर मेजर पिकार्ड और उसकी टीम को उसके साथ भेजने के कहता है। तभी जो होता है बिल वो आकर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है जेम्स, जो कि उन्हें गाइड कर सके और उन्हें बचाकर वहां से ले आए। तभी वो एक फोटोग्राफर को भी अपने साथ लेता है जिसका नाम होता है मेसन, और वो उन सबको एक बोर्ड की मदद से, यानी एक बहुत ही बड़े शिप की मदद से समंदर के रास्ते उस आइलैंड के करीब ले आता है। तभी वहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से उस आइलैंड पर पहुंचना होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब होता है, इसलिए वो वहीं पर खड़े होते हैं और वो आपस में ये भी बात करते हैं कि अगर हम कहीं पर भी भटक गए तो हम 3 दिन बाद इस जगह पर मिलेंगे ताकि कोई भी वहां पर ना छूटे। इस पर वो सब इत्तेहाद करते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर्स पर बैठकर 10-11 हेलीकॉप्टर की मदद से उस तूफान के अंदर दाखिल होते हैं, और उस तूफान को पार कर वो उस आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं और वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो उस आइलैंड पर बम्स गिराने शुरू करते हैं जिससे बहुत ही बड़े ब्लास्ट होते हैं, और कुछ चीज़ें उनके हेलीकॉप्टर्स पर भी आकर गिरती हैं जिससे उनसे हेलीकॉप्टर तबाह होना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आता है कॉन्ग, जो कि उनके हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना शुरू कर देता है और बहुत ही ज़्यादा सिपाहियों को मार भी चुका होता है। तभी उनका एक हेलीकॉप्टर एक दूर जाकर जगह में गिरता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बम्स होते हैं, और उस हेलीकॉप्टर से सिर्फ एक ही सिपाही जिंदा बचता है जिसका नाम होता है चैपमैन। तभी दूसरी तरफ जो होता है मेजर बिल और दूसरे सिपाही चंद एक टीम बन चुके होते हैं, और जो तीसरी तरफ होता है वहाँ पर जेम्स, मैसन और चंद सिपाही बचे हुए होते हैं। तभी वो सब उस जगह पर बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं जो कि उन्होंने पहले ही तय किया हुआ था कि वो 3 दिन बाद उस जगह पर मिलेंगे और कोई भी वहां पर इस टापू पर नहीं छूटेगा, यानी कि उस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मेजर होता है वो गन निकालता और आकर बिल से पूछता है कि ये सब क्या है, तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता था। तभी बिल उसे बताता है कि हाँ, उसे पहले ही पता था। वो आज से बहुत अरसा पहले एक शिप में यहाँ पर आया था और उसके सब साथियों को किसी ने मार डाला था, और वो अकेला ही यहाँ से जिंदा बच कर गया था, और उसने जाकर सब लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम देखो, जाकर लोगों को बताओ, ताकि हम यहाँ पर नेवी को भेज सकें और आर्मी यहाँ पर आकर इन सब क्रिएचर को ख़त्म कर सके, ताकि ये क्रिएचर हम पर राज न कर सके। इस पर जो होता है मेजर वो उसकी बात मान जाता है, और वो अपने साथी से जो बचा हुआ था चैपमैन, उससे रब्ता करने में कामयाब हो जाता है, और वो उससे ये कहता है कि वो वहीं पर रहे, वो अपने साथियों के साथ उसकी मदद के लिए पहुंच रहा है, और वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चैपमैन आगे बढ़ता है तो एक नदी के करीब बैठकर पानी पी रहा होता है। तभी वहां पर कॉन्ग आ जाता है जो कि उस नदी से पानी पीने लगता है, तो तभी उस पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर हमला करता है। तभी कॉन्ग उस क्रिएचर को मार डालता है और खा जाता है और वहां से चला आता है। ये देखकर चैपमैन डर जाता है। तभी सीन चेंज होता है, जेम्स और मैसन आगे बढ़ रहे होते हैं और वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है, जो कि एक बैफलो होता है, जो कि उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। तभी वो और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कुछ जंगली लोग उन्हें घेर लेते हैं, जिससे जेम्स और मैसन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और दूसरे सिपाही भी उन पर गन तान लेते हैं। लेकिन वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है हैंक मार्लो, जो कि इंग्लिश बोल सकता था। ये वही सिपाही था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है, और तभी वो उन्हें अपने साथ अंदर ले आता है और उन्हें बताता है कि उसका एक साथी एक स्कल क्रोलर का शिकार हो चुका है, जो कि यहाँ की बहुत ही बैड क्रिएचर है, और कॉन्ग जो है हमारी रक्षा करता है, और कॉन्ग हमेशा उन स्कल क्रोलर को मारता है ताकि हम उनसे सुरक्षित रह सकें, और तुम्हारे बम्स की वजह से स्कल क्रोलर ज़मीन के ऊपर आ गई हैं, पहले वो ज़मीन के नीचे थी, और अब कॉन्ग को नुकसान ना पहुँचे ताकि कॉन्ग उनकी दजियाँ उड़ा सके और उन्हें मार सके। ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो ये भी बताता है कि कॉन्ग यहाँ का राजा है, तुमने उसके घर को तबाह किया इसलिए उसने तुम्हारे लोगों को मारा है। इस पर सब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होते हैं। तभी वो सब कहते हैं कि हमें 3 दिन में यहाँ से निकलना है, हमने एक जगह पर पहुँचना है जहाँ पर हम सब मिलेंगे। तभी वो आदमी ये सुनने के बाद कहता है कि पैदल तुम नहीं जा सकते, इसीलिए वो उन्हें लाता है अपने साथ और लाकर एक बोर्ड दिखाता है।
कि तो हम सब मिलकर इस बोर्ड को ठीक करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इस पर सब मान जाते हैं। तभी जो मेसन होती है वो वहाँ से बाहर निकलती है और देखती है कि एक बैफलो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है और वो उसकी मदद करना चाहती है। तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और आकर उस हेलीकॉप्टर को उस बैफलो के ऊपर से हटाता है, जिस पर मेसन बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चैपमैन एक लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो जिस चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है वो लकड़ी नहीं है बल्कि एक क्रिएचर है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्कल क्रॉलर आता है जो कि आकर चैपमैन को खा जाता है। तभी सीन हमें चेंज होता दिखाया जाता है कि वो लोग सब मिलकर उस नाव को यानी कि बोर्ड को तैयार कर चुके होते हैं और वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी जब वो वहाँ से निकलने लगे होते हैं तो दूसरे लोगों को हंक मार्लो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है कि वो इनके साथ इतना टाइम कैसे स्पेंड कर पाया। वो उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करता है। और वो जब जा रहे होते हैं तो उनमें से एक आदमी को बहुत ही अजीबोगरीब बर्ड्स आकर उड़ा कर ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। तभी जो दूसरे होते हैं वो नाव के अंदर आते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं और आकर मेजर पिकार्ड और उसकी टीम से मिलते हैं। तभी वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी मेजर पिकार्ड उन्हें कहता है कि उसका एक आदमी वहाँ पर है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन जेम्स और हंक मार्लो कहते हैं कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कल क्रॉलर होंगे और हम उनका शिकार हो जाएंगे। इस पर मेजर बहुत ज़्यादा जिद करता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है जेम्स और दूसरे साथी भी उनके साथ चलने के लिए मेजर के मान जाते हैं। तभी मेजर और दूसरे साथी उस तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़े ढांचे हैं और हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी एक सिगरेट नीचे फेंकता है जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और स्कल क्रॉलर उन पर हमला करने के लिए आ चुके होते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट की वजह से उनका ध्यान इस तरफ माइल हो जाता है और उनमें से एक आदमी जो होता है बिल उसे खा जाते हैं। तभी वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर अपने मुंह से कुछ निकालता है जिससे जेम्स को पता चलता है कि ये खोपड़ी यानी कि सर जो है किसी और का नहीं बल्कि उसी सिपाही का है जिसे बचाने के लिए मेजर हमें उस तरफ ले जा रहा है। तभी वो जो सब सिपाही होते हैं वो मिलकर उन स्कल क्रॉलर को मारने में जलाने में कामयाब हो चुके होते हैं और तभी जो होता है जेम्स उसे कहता है मेजर से कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारा आदमी मारा जा चुका है और वो उसका लॉकर दिखाता है। इस पर मेजर और ज़्यादा जिद करता है और वो कहता है कि वो उस तरफ जाएगा। तभी वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हथियार हैं और वो जाकर उन हथियारों की मदद से कॉन्ग को मारना चाहता है। इस पर जो हंक मार्लो होता है वो उसकी मुखालफत करता है, लेकिन जो जेम्स होता है वो बहुत ही अक्लमंद होता है और वो कहता है कि मैं अपने साथियों के साथ वापस जा रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, अगर तुम वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचे तो हम वहाँ से चले जाएंगे। इस पर मेजर मान जाता है और अपने साथ सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ता है और उस जगह पर पहुँचकर बहुत ही ज़्यादा हथियारों को नीचे ज़मीन में गाड़ देता है और वहाँ पर ब्लास्ट करने शुरू करता है ताकि कॉन्ग उस तरफ माइल हो सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कॉन्ग जो होता है वो वहीं पर मौजूद होता है। जब मेसन और जो होता है जेम्स एक पहाड़ी के ऊपर होते हैं तो कॉन्ग उनके सामने आता है। तभी मेसन उसे हाथ से टच करती है और तभी मेसन को पता चलता है कि वो एक बुरा क्रिएचर नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है जब वो बम्स का ब्लास्ट करता है तो कॉन्ग उस तरफ बढ़ता है और कॉन्ग को देखकर जो होता है मेजर उस पर और ज़्यादा ब्लास्ट करता है जिससे कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसे बचाने के लिए जेम्स, हंक मार्लो और मेसन वहाँ पर आ चुके होते हैं अपने सिपाहियों के साथ बचे खुचे और वो मेजर को रोकते हैं कि वो कॉन्ग को ना मारे, अगर कॉन्ग मार गया तो हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इस पर मेजर उनकी बात नहीं मानता, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद करने पर और समझाने पर मेजर उनकी बात मान जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्कल क्रॉलर ज़मीन से निकलकर ऊपर आ चुका होता है और तभी उनकी तरफ बढ़ता है। तभी ये देखकर कॉन्ग भी उठ चुका होता है और उस स्कल क्रॉलर के साथ लड़ता है। तभी जो होता है मेजर वो वहाँ पर बहुत ही बड़े ब्लास्ट कर देता है। तभी जेन, मैसन और दूसरे सिपाही वहाँ से निकल चुके होते हैं जो कि उस बोर्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों को यानी क्रिएचर्स को लाते हुए सुबह हो जाती है। तभी जो होता है स्कल क्रॉलर वो बहुत ही बड़ा होता है और वो कॉन्ग पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा होता है और उसे जंजीरों की मदद से बांध चुका होता है। तभी वो दूसरे सिपाही जो होते हैं उनकी मदद के लिए उस पर फायरिंग करते हैं और वो सिपाही की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उनमें से एक सिपाही जो होता है खुद की जान देने की कोशिश करता है ताकि वो उसे खा ले और वो उसके अंदर ब्लास्ट हो जाए जिसकी वजह से वो स्कल क्रॉलर को मारने में कामयाब हो सके। लेकिन वो स्कल क्रॉलर उसे बहुत ही ज़्यादा दूर धक्का देकर मारता है जिससे वो ऊंची पहाड़ी से टकराता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है स्कल क्रॉलर वहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा होता है। इतने में वहाँ पर कॉन्ग भी उठ चुका होता है जो कि स्कल क्रॉलर को अपनी ओर बहुत ही ज़ोर से खींचता है और स्कल क्रॉलर को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर मैसन भी उसकी मदद करती है और एक फायर करती है जो कि स्कल क्रॉलर के बिल्कुल कान के नीचे होता है जिससे स्कल क्रॉलर को बहुत ज़्यादा दर्द होती है और वह उस पर हमला करता है मेसन पर, जिससे मेसन ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरती है और एक नदी में चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सिपाही जो होते हैं वो भी गन्स की मदद से कॉन्ग की मदद करते हैं
और उस स्कल क्रॉलर को मारने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जो कॉन्ग होता है वो स्कल क्रॉलर को मारने में कामयाब हो जाता है और उसकी ज़बान बाहर निकाल देता है, और तभी वो आकर मेसन को भी नदी से यानी कि निकाल लेता है, जिंदा कर देता है, क्योंकि मेसन बेहोश हुई होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कॉन्ग होता है वहाँ से चला जाता है और बाकी सब सिपाही और मेसन और जेम्स भी उस बोट में बैठकर उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उन्होंने मिलने का टाइम वक्त यानी कि मुकर्रर किया हुआ था, और मेजर पहले ही मारा जा चुका होता है। इसलिए जो बचे कुछ सिपाही होते हैं जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्होंने तय किया था, वो उस बोट में यानी कि बहुत ही बड़ी शिप में बैठकर अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तभी हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो सिपाही जो वहाँ पर वर्ल्ड वार 2 के टाइम में गया था वो आकर अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी लास्ट में हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और जोश में होता है, क्योंकि उसने सब स्कल क्रॉलर को जो कि ज़मीन के ऊपर आ चुकी थी मार दिया होता है। तभी यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह घर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।